प्यारे बच्चों, आज हम 12th क्लास मैथमेटिक्स की इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.7 का सलूशन करने वाले हैं। मगर 7.7 का सलूशन करने के पहले इसमें कुछ फार्मूलों को जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। कुछ स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल हैं, यहाँ पर स्पेशल टाइप के फंक्शन है जिनका हमको इंटीग्रल मालूम करना है। तो इस एक्सरसाइज में कुल 11 क्वेश्चन है, जिसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 9 तक इंटीग्रल ज्ञात कीजिए, इंटीग्रेशन कीजिए यानी समाकलन कीजिए, और क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जो है वो ऑप्शनल है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसमें सही विकल्प चुनना है। तो कुल 11 क्वेश्चन है, कोशिश करते हैं आज सबको सॉल्व करने की। तो इसमें जो 3 स्पेशल फार्मूले हैं मैं उसको पहले आपको बता देना चाहूँगा, क्योंकि फार्मूले पर ही ये सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं। तो फार्मूला आप पहले देख लीजिए। सम स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल्स, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स, यानी कुछ विशिष्ट, कुछ विशेष प्रकार के समाकल। ठीक है, इसमें 3 तरह के हो सकते हैं। तो पहला फार्मूला इसमें है इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू x/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड प्लस a/2 log ऑफ मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड प्लस कांस्टेंट। दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू x/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस a/2। यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। लॉग ऑफ मॉडुलस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस कांस्टेंट। और तीसरा जो फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू x/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स ऑफ प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए एंड प्लस कांस्टेंट। ये 3 टाइप के फंक्शन हैं जिनका इंटीग्रेशन का एक फार्मूला दे दिया गया है। आपको फार्मूला याद रखना है, इसको लर्न कर लेना है। जब फार्मूला आपको याद हो जाएगा तो इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे इसी फार्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर हमारा जो है इसका सलूशन बहुत आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको हम मान लेंगे, पहले लिख लेते हैं 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका सलूशन देखते हैं। आई इक्वल टू इसको मान लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 4 माइनस एक्स स्क्वायर आप देख रहे हो, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वेयर ए इज कांस्टेंट एंड एक्स इज वेरिएबल। तो 4 इज कांस्टेंट तो 4 को लिख सकते हैं हम 2 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 2
This can be written as integration of square root of 2 square minus x square। आप देख लीजिए a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। बस इतना करना। फार्मूला अगर आप याद है तो लिखेंगे, चूंकि अब यहाँ पर लगाने का जो तरीका है, यहाँ तो फार्मूला हमने अलग से लिख दिया है, लगाने का तरीका है, क्योंकि जो क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो आप फार्मूला लिखोगे। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर with respect to x is equal to x by 2 square root of a square minus x square plus a square by 2 and sin inverse of x by ak and plus constant of formula लिख दो। therefore I is equal to integration of square root of 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। ए की जगह पर क्या है, ए की जगह पर यहाँ ए इज इक्वल टू 2 इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो फार्मूला क्या है x बाई 2, लिखेंगे x बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर यानी 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर इक्वल टू 4 है तो 4 बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपान है। एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स एक्स ही रहेगा। ए इक्वल टू कितना है, ए इक्वल टू 2 है एंड प्लस कांस्टेंट। दिस इज इक्वल टू एक्स बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 2 वन द 2 टू द 4 2 साइन इनवर्स एक्स बाई 2 एंड प्लस कांस्टेंट के। क्लियर। इस तरह से बिल्कुल फार्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद फार्मूला अप्लाई कर देंगे। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही इजी है, इसको आप जो है आराम से फार्मूला पहले याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये भी बिल्कुल ऐसे ही सेम 1 टू सेम है। स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर। सॉल्यूशन इसको आई मान लेंगे, इंटीग्रेशन निशान लगाएंगे 1 माइनस 4x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x के। फार्मूला देखिए, ये 1 कांस्टेंट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इज वेरिएबल, मगर यहाँ वेरिएबल के साथ उसका 4 मल्टीपुल है, इसलिए मल्टीपुल नहीं रहने देंगे हम, मल्टीपुल को हमेशा बाहर कॉमन ले लेंगे। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जब बाहर कॉमन लेंगे तो क्या बन के आएगा, 2 बन जाएगा। 4 कॉमन लेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4 कॉमन लेंगे इसमें तो जाएगा 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। दिस इज इक्वल टू, अब 4 बाहर निकलेगा, शर्ट के बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा, 2 बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 को लिखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर अब माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हो गया फार्मूला हमारा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, जो कि इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स के रूप का है, जहां ए इक्वल टू 1/2, ए इक्वल टू 1/2। अब फार्मूला लगा देंगे इसमें, लिखेंगे फार्मूला हम लिखेंगे चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फार्मूला हमेशा लिखेंगे हर क्वेश्चन में, डी एक्स इक्वल टू x/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ x/a एंड प्लस कांस्टेंट।
देयरफॉर आई इज इक्वल टू, अब ये हमारा है तो देखिए दो पहले है तो दो को पहले लिख लिया हमने, और उसके बाद बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। अब इस फार्मूले में पुट कर देंगे एक्स बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, ए इक्वल टू क्या है 1/2, 1/2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर बाई टू, यानी ए इक्वल टू 1/2 है, टोटल अपॉन 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए वेयर ए इज इक्वल टू 1/2 के एंड प्लस कांस्टेंट के। दिस इज इक्वल टू, हाँ बड़ा ब्रैकेट बंद कर देंगे, दिस इज इक्वल टू 2x/2 स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो जाएगा 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस ये हो जाएगा 1/4, नीचे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 में तो 1/8 हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ ये 2 ऊपर चला जाएगा, एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन इनवर्स ऑफ 2x एंड प्लस कांस्टेंट, दो से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, या दो बाहर रहने दें या दो कॉमन ले लें जो चाहें आप। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 2 से, अगर हम 2 बाहर है ना, ठीक है अभी रहने देते हैं, अभी रहने देते हैं x/2, इसका एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन टोटल अपॉन 4, तो 4 रूट है इसके बाहर अगर ले लेंगे हम तो आ जाएगा ऐसे बन जाएगा अपॉन 2 हो जाएगा एंड प्लस 1/8 साइन इनवर्स ऑफ 2x एंड प्लस कांस्टेंट। अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं या 2 बाहर ही रहने दें, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो देखिए ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर एंड प्लस यहाँ 2 अंदर 2 2 4 8 तो 1/4 हो जाएगा एंड साइन इनवर्स ऑफ ब्रैकेट में 2x एंड प्लस कांस्टेंट के। क्लियर, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का इंटीग्रल निकल गया, समाकल हमने निकाल लिया, ये हमारा समाकल है। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बिल्कुल सेम थे, ये 2 था क्वेश्चन नंबर, सेम था। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा हट करके है, शायद पहले फार्मूले के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 रूट, इसको हम आई मान लेंगे, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन का निशान लगाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 विद रिस्पेक्ट टू dx, विद रिस्पेक्ट टू x यानी कि dx लगा दिया हमने। अब आप देख रहे हो ये क्वेश्चन जो है ax स्क्वायर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का है, तो जब भी रूट के अंदर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आए तो उसमें पहले आप a कॉमन ले लेंगे, अगर a की जगह पर 1 है तो कोई बात नहीं है, अगर a की जगह कोई संख्या है 2 3 4 5 एंड सो ऑन जो भी हो तो कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। बहरहाल यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। अब उसमें क्या करेंगे, जो रूट के अंदर बचा है उसको हम पूर्ण वर्ग बना करके पूर्ण वर्ग के योगफल या अंतर के रूप में लिखेंगे। अब कब योगफल के रूप में लिखेंगे, कब अंतर के रूप में लिखेंगे, उसका तरीका है, आप देखिए ये अगर प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, अगर माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। आइए देखते हैं। तब एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर प्लस है तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में इसे हम कन्वर्ट करके तब फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर है तो इस बीच वाले टर्म को हम क्या करेंगे 2 लिखेंगे सबसे पहले आंख मूंद करके, चाहे इसमें 2 हो या ना हो। एक्स का स्क्वायर है तो ये एक्स लिख लेंगे, 2 काम तो पहले काम करेंगे, एक तो 2 लिखेंगे पूर्ण बनाने के लिए और फिर जिसका स्क्वायर है उसको लिख लेंगे, तो हमारा क्या हो गया 2x हो गया। अब यहाँ पर ऐसी संख्या लिखेंगे कि तीनों का गुणनफल ये बीच वाले के बराबर आ जाए, यानी 4x आ जाए, तो बहुत आसान है, यहाँ पर 2 लिख देंगे हम तो 4x आ जाएगा, 2 × x × 2 = 4x। मान लिया यहाँ पर कुछ और होता
तो कुछ और लिखते हैं, यानी तीनों का गुणनफल बीच वाले टर्म के बराबर आना चाहिए। अब हमने जो है अपने पास से 2 लिख दिया है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर पहला पद हमारा x है a प्लस बी के होल स्क्वायर में, और दूसरा पद है 2। तो 2 का स्क्वायर जोड़ेंगे और 2 का स्क्वायर घटाएंगे, क्योंकि कहीं जोड़ेंगे तो घटाता घना भी बढ़ता है। और प्लस 6 पहले से है तो प्लस 6 पहले लिख लेंगे हम। इतना काम हमने कर लिया। अब ये तीनों मिलकर के बन गया इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 होल स्क्वायर। ये -4 हुआ प्लस 6 हुआ, 6 माइनस 4 इक्वल टू 2, और 2 को हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर, यानी रूट 2 का होल स्क्वायर dx। अब देख रहे हो आप, इस तरह का बन गया, पहले जैसा फार्मूला बन गया हमारा। लेकिन यहाँ x है, यहाँ x प्लस 2 है, यानी x के साथ कोई कांस्टेंट नंबर ऐड है या सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। तो अब क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से बिल्कुल ऐसे ही बना लेंगे। तो लिखेंगे, हालांकि इससे भी आंसर हमारा डायरेक्ट ले सकते हैं, आंसर गलत नहीं आएगा, लेकिन ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं। तो लिखेंगे पुट x प्लस 2 इक्वल टू टी। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, चाहे विद रिस्पेक्ट टू x कर लो, चाहे विद रिस्पेक्ट टू t कर लो, रिजल्ट वही आ जाएगा, dx इक्वल टू dt। therefore I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ हो गया dt। अब ये किस खाम इसी फॉर्म में आ गया, पहले लिखेंगे जो कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx के रूप का है, और जहां a इक्वल टू कितना है, a इक्वल टू रूट 2 है। Therefore, अब लिखेंगे, चूंकि अब जो फार्मूला हम जानते हैं, फार्मूला लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इक्वल टू एक्स बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 log ऑफ मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड प्लस कांस्टेंट। ये हमने फार्मूला लिख लिया। देयरफॉर I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस रूट 2 स्क्वायर dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाई 2, यहाँ हो जाएगा t बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी टी स्क्वायर, ए की जगह पर कितना है, रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यानी रूट 2 स्क्वायर बाई 2 एंड लॉग ऑफ मॉडुलस एक्स यानी टी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस रूट 2 स्क्वायर एंड प्लस कांस्टेंट। अब टी की वैल्यू पुट कर दो, दिस इज इक्वल टू क्या टी की वैल्यू है, टी इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, तो हो जाएगा एक्स प्लस 2 बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर एंड प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो लिख लेते हैं 2 अपॉन 2 लॉग ऑफ टी की वैल्यू एक्स प्लस 2 एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर यानी एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर यानी रूट 2 का स्क्वायर एंड प्लस कांस्टेंट। दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ, अब इसको जब तोड़ोगे तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर फार्मूले से प्लस 4 एक्स हो जाएगा एंड प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा प्लस 2 कैंसिल लॉग ऑफ मॉडुलस एक्स प्लस 2 एंड प्लस इसको भी ए प्लस बी से होल स्क्वायर तोड़ देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स एंड प्लस 2
and plus constant. This is equal to x plus 2 by 2 square root of x square plus 4x and plus 6 and plus log of modulus x plus 2 plus square root of x square plus 4x and plus 6 and plus कांस्टेंट के। इस तरह से आप देखिए जो रूट के अंदर यहाँ आएगा वही रूट के अंदर यहाँ भी आएगा, इसका ध्यान रखना है। क्लियर? इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा इंटीग्रल पता लग गया, समाकल पता लग गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम ऐसे ही है, फार्मूला भी यही लगेगा। 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। देखिए 6 यहाँ था, यहाँ 1 है। ये देखिए ये यहाँ पर सिर्फ 1 है और बाकी सब वही है। वही काम करेंगे, यहाँ पर 6 की जगह पर 1 रख दिया। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा फर्क हो जाएगा, ये तीनों मिलकर के बन गया तो ये -4 बचा और +1 तो -3 आएगा। तो -3 जब आएगा तो उसे अगर स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो -√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा और बाकी यही हो जाएगा। तो x प्लस 2 इक्वल टू टी मान लेंगे हम, यहाँ हो जाएगा -√3 के। तो हो जाएगा यहाँ पर टी स्क्वायर -√3 स्क्वायर, ठीक है, जो कि x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नहीं, एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए दूसरा फार्मूला के रूप में है। जहाँ ए इक्वल टू क्या है, √3। यहाँ पर कांस्टेंट हमारा √3। अब देयरफॉर आई इक्वल टू, यहाँ पर देखो टी स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर, √3 स्क्वायर, यहाँ माइनस है, माइनस लिख दिया। फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला है लिख दिया। क्या फर्क, यहाँ सिर्फ माइनस हो जाता है, यहाँ भी माइनस रहेगा। ये माइनस हो गया, यहाँ माइनस हो जाएगा बीच में, और ये यहाँ प्लस ही रहेगा और ये माइनस हो गया। बस वैल्यू पुट कर दे रहे हैं। t/2 √t स्क्वायर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ बन जाएगा √3। यहाँ पर -a²/2, a इक्वल टू √3 है तो √3/2 log ऑफ t प्लस टी स्क्वायर माइनस रहेगा यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा √3। ठीक है, अब t की वैल्यू पुट कर दो। t की वैल्यू x प्लस 2 है, यहाँ पर माइनस रहेगा, ठीक है। यहाँ पर √3 का जगह पर हो जाएगा √3, यहाँ पर √3 का होल स्क्वायर है तो 3/2 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस निशान हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर और -√3 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसको। x प्लस 2 का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x और -√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक, ये -3 हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा, -3/2 log ऑफ मॉडुलस x प्लस 2, यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x और हो जाएगा -3 के। ठीक, अब चेक करते हैं कितना हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस 4x, 4 - 3 इक्वल टू +1 हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ क्या हो जाएगा -3/2 log ऑफ मॉडुलस x प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 4x एंड +1 हो जाएगा। ये हो गया, इतना सा, सिर्फ इतना सा फर्क था। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो है सेम है, थोड़ा सा फर्क था और कोई बात नहीं। क्लियर? अब इसको जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर 5 क्या है, 1 - 4x, 5 हमारा है 1 - 4x - x स्क्वायर। इसको आई मान लेंगे हम। स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ
1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x यानी dx। अब 5 थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि हमने बताया था कि स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का हो। ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स तो है, मगर ए एक्स स्क्वायर में माइनस लगा हुआ है। तो जब भी माइनस लगा हुआ हो उसको हम पहला काम उसको हम प्लस बनाएंगे। क्या करेंगे? ये प्लस बना लेंगे इसको। तो तरीका क्या है? दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, प्लस बनाने के लिए तो कॉमन ले लेंगे, बस हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x हो गया प्लस। अब आपको लग रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में दिखाई दे रहा है, दिखाई देने लगा कि नहीं दिखाई लगा? तो ये बन जाएगा। चलिए इसको प्रूफ बनाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आंख मूंद करके 2 लिख लेंगे, फिर इंटू एक्स लिख लेंगे, फिर इंटू 2 लिख लेंगे। तीनों का गुणनफल कितना आ गया? माइनस 4x आ गया। अब क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर यानी इस 2 का स्क्वायर जोड़ेंगे और इसी 2 का स्क्वायर घटाएंगे, बस कर दिया काम। जोड़ भी दिया, घटा भी दिया। अब इतना मिलकर के बन जाएगा, ये तीनों मिलकर के बन जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस का निशान है 2 इंटू ए बी में, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आएगा। तो यानी हो जाएगा एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, ये तीनों मिलकर के बन जाएगा एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो बचा क्या हमारे पास? बचा हमारे पास, इसलिए यहाँ पर ऐसा ब्रैकेट लगा देंगे, बचा हमारे पास -4 बचा एंड dx के। क्या बचा? -4 बचा, क्योंकि तीनों ले लिया। ये -4 ये ब्रैकेट के अंदर है, तो अब ब्रैकेट जब खोलेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखिए जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये +4 बन जाएगा, यानी 1 + 4 यानी 5 बन जाएगा। तो हो जाएगा 5 ऐसे लिख लेते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं, 1 माइनस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 4 dx। दिस इज इक्वल टू, अब 4 1 5 हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर dx हो गया। अब 5 को लिखेंगे √5 का होल स्क्वायर, तो 5 कांस्टेंट है, यहाँ ये भी कांस्टेंट है, तो इस तीसरे रूप में बन रहा है। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ √5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, और आगे हो गया dx, जो कि √a² माइनस एक्स स्क्वायर के रूप का है, जहाँ a इक्वल टू √5। तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे। पुट x माइनस 2 इज इक्वल टू tk, implies that dx is equal to dtk. Therefore I is equal to integration of square root of √5 स्क्वायर एंड माइनस x माइनस 2 को हमने t माना है, t स्क्वायर, तो हो गया dt। अब देखिए लिखिए, फार्मूला बन गया, जो कि लिखेंगे, जो कि इंटीग्रेशन ऑफ √a² माइनस a² x² dx इज इक्वल टू के रूप का है, के रूप का है, जहां a इज इक्वल टू √5। अब लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे, अब लिखेंगे चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ √a² माइनस x² dx इज इक्वल टू x/2 स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x² एंड प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट। ये फार्मूला।
रहेगा। इसलिए i इक्वल टू, अब रूट 5 इक्वल टू रूट 5 है तो क्या हो जाएगा x/2 माने t/2 और रूट के अंदर a² माइनस x² यानी रूट 5 का स्क्वायर एंड माइनस t² एंड प्लस a का स्क्वायर यानी रूट 5 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ x माने t, a माने रूट 5 एंड प्लस कांस्टेंट। इस टी की वैल्यू पुट कर देते हैं x माइनस टू बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 के माइनस टी की वैल्यू है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर 5 हो गया अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 2 बाई रूट 5 एंड प्लस कांस्टेंट। दिस इज इक्वल टू, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, चाहे इसे रख दे तब भी सही हो जाएगा। x माइनस 2/2 स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए ये हो जाएगा 5 माइनस x², ये माइनस b के होल स्क्वायर तोड़ देते हैं प्लस 4 माइनस 4x एंड प्लस 5/2 साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 2/√5 प्लस कांस्टेंट के। क्लियर? दिस इज इक्वल टू, एक लाइन और लिख लेते हैं इसको सॉल्व करके, स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखो ब्रैकेट जब खोलेंगे तो आ जाएगा 5 माइनस 4 1 हो जाएगा और प्लस 4x हो जाएगा। ठीक है, तो और माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस 4x 4x हो जाएगा एंड माइनस x² प्लस 5/2 साइन इनवर्स ऑफ x माइनस 2 अपॉन रूट 5 प्लस कांस्टेंट के। इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का इंटीग्रल निकल गया। क्या आया? x माइनस 2/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4x माइनस x² प्लस 5/2 साइन इनवर्स x माइनस 2/√5 प्लस c। इसको चेक कर लेते हैं क्या बना। ये माइनस x² हो गया और यहाँ पर x² प्लस 4। ठीक है, एक बार और चेक कर लेते हैं क्या किया था हमने। 1 माइनस 4x माइनस x² था, 1 माइनस 4x माइनस x²। ठीक, माइनस कॉमन लिया हमने, तो जब माइनस कॉमन लिया तो बन गया ये प्लस बन गया। हाँ अच्छा, ये गलती यहाँ पर थोड़ा सा हुई। यहाँ पर जब हमने माइनस कॉमन ले लिया तो x² प्लस 4x बनेगा यहाँ पर। क्लियर? ये देखिए मिस्टेक हो गई थोड़ा सा प्लस माइनस की, तो अब जो है ये प्लस बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये प्लस बन जाएगा तो यहाँ x माइनस 2 जो हमने लिया था तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया है एंड प्लस 4dx। ठीक है, तो अब यहाँ पर बन गया 5 माइनस x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो रूट 5 का स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पर एंड माइनस हो गया यहाँ पर और ये हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो हमारा क्वेश्चन जो बन गया हमारा 5 माइनस, ठीक है, तो अब जो है हमने x माइनस 2 नहीं बल्कि x प्लस 2 इक्वल टू टी पुट करेंगे तो d इक्वल टू इतना आ जाएगा। तो क्वेश्चन तो हमारा वही आ रहा है, फार्मूला √a² माइनस x² वाला ही आ रहा है, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ जो है तो जो हमने माना था यहाँ x माइनस 2 आया था, x प्लस 2 आ गया। अब x प्लस 2 रख देते हैं हम, x प्लस 2 रख दिया यहाँ पर और यहाँ पर भी x प्लस 2 रख दिया, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर x² प्लस 4 प्लस 4x ब्रैकेट खोलेंगे जब तो हो जाएगा 5 माइनस x² माइनस 4 और माइनस 4x हो जाएगा, तो यहाँ माइनस 4x बन जाएगा और यहाँ क्या बन जाएगा x प्लस 2 यहाँ रहेगा, x प्लस 2 यहाँ भी रहेगा,
इस तरह से हमारा क्या आ गया आंसर इसका, x माइनस 2/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5/2 साइन इनवर्स x प्लस 2/√5। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी कॉमन लेने में, रिजल्ट पे बहुत प्रभाव नहीं पड़ा है, सिर्फ प्लस माइनस। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जैसा है। क्वेश्चन नंबर 6, है x² प्लस 4x माइनस 5 स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस 4x माइनस 5। ये भी हमारा ax² प्लस bx प्लस c माइनस c के फॉर्म में है, इसको आई मान लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस 4x माइनस 5, यहाँ dx लगा देंगे यानी रिस्पेक्ट टू x के, इसको प्रूवर बनाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x², यहाँ 2 लिखेंगे, फिर x लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे। अब 2 का स्क्वायर जोड़ेंगे और 2 का स्क्वायर घटाएंगे और -5 पहले से है उसको लिख देंगे और यहाँ पर लिख दिया dx के। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, अब इतना तीनों मिलकर बन गया क्योंकि तीनों प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी x प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड -4 -5 -9 हो गया और -9 को लिख सकते हैं -3 का स्क्वायर हो गया dx के। अब देख रहे हो ये फार्मूला हमारा दूसरा है, यानी x² माइनस a² के फॉर्म में, लेकिन यहाँ x प्लस 2 है तो पुट कर देंगे। पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू टी के, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx इज इक्वल टू आ जाएगा dt के। देयरफॉर i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाएगा t² माइनस 3² यहाँ पर dt के। अब किस फार्मूले में बन गया, ये इस फार्मूले, जो कि स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस a² dx के फॉर्म में है, के रूप का है, जहाँ a इक्वल टू क्या है, a इक्वल टू हमारा 3 है, a इक्वल टू कितना आया है, 3 आया। देयरफॉर अब फार्मूला लिखेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ, या फार्मूला हमारा यहाँ सामने है इसी कर दे रहे हैं। देयरफॉर एग्जाम में आप जरूर फार्मूला लिखिएगा। देयरफॉर i इक्वल टू क्या बन जाएगा, यही है फार्मूला x² माइनस a² के फॉर्म में है तो x/2 यहाँ हो जाएगा t/2 स्क्वायर रूट ऑफ t² माइनस 3², ठीक है, एंड माइनस a²/2 यानी 3²/2 log ऑफ मॉडुलस x प्लस यानी t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² माइनस a² यानी t² माइनस 3² एंड प्लस कांस्टेंट। t की वैल्यू पुट कर देते हैं, t की वैल्यू क्या है, x प्लस 2/2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 स्क्वायर माइनस 3², -9/2 हो जाएगा, एंड log ऑफ मॉडुलस t इक्वल टू क्या है, x प्लस 2 एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 3² एंड प्लस कांस्टेंट। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू x प्लस 2/2 स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस बी के होल स्क्वायर से तोड़ देते हैं तो हो जाएगा x² प्लस
4 प्लस 4x माइनस 9 एंड माइनस 9/2 log ऑफ मॉडुलस x प्लस 2 एंड प्लस इसको भी तोड़ लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x माइनस 9 एंड प्लस कांस्टेंट दिस इज इक्वल टू x प्लस 2/2 इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, 4 और माइनस 9 तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 एंड माइनस 9/2 log ऑफ x प्लस 2 एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 एंड प्लस कांस्टेंट के। क्लियर? इस तरह से हमारा यही क्वेश्चन का सलूशन कंप्लीट हो गया, बहुत आसान था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x यानी dx के। आप देख रहे हो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो जब भी माइनस एक्स स्क्वायर आएगा उसको हम प्लस बना लेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कॉमन लेंगे हम। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 को बाहर कर लिया और माइनस कॉमन ले लिया तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अभी इसके पहले भी एक कॉमन लिया गया था जिसमें थोड़ी मिस्टेक भी हो गई थी, यहाँ पर हो गया dx के। ब्रैकेट खोलेंगे तो फिर यही चीज़ आ जाएगी। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस, अब इसको जो है एक्स स्क्वायर माइनस पूर्ण बनाना है, होल स्क्वायर बनाना है। तो देखिए हमने क्या कहा था, एक्स स्क्वायर है तो माइनस है और यहाँ पर 2 लिखेंगे अपने पास और उसके बाद क्या लिखेंगे? एक्स लिखेंगे। एक्स लिख लिया। अब ऐसी संख्या लिखेंगे कि तीनों का गुणनफल यही 3x आ जाए, तो क्या लिखेंगे? 3/2 लिखेंगे। 3/2 लिखा। अब 3/2 का होल स्क्वायर जोड़ेंगे, 3/2 का होल स्क्वायर जोड़ेंगे और इसी का होल स्क्वायर घटा भी देंगे। ये हो गया विद रिस्पेक्ट टू x के। अब देखिए इतना मिलके अच्छा, यहाँ पर क्योंकि छोटा ब्रैकेट आ गया इसलिए यहाँ पर महिला ब्रैकेट लगाएंगे हम। यहाँ पर महिला ब्रैकेट लगाएंगे। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखिए इतना तीनों मिलकर के बन गया, बीच में माइनस माइनस 2ab का जो निशान होता है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, इसको जाने रहेगा। 2 जहाँ रहेगा माइनस 2ab, अगर प्लस है तो प्लस लग जाएगा, माइनस है तो माइनस लग जाएगा, तो हो जाएगा तीनों मिलकर के x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अच्छा 1 माइनस भी है, 1 माइनस क्या हो जाएगा? x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब महिला ब्रैकेट है यहाँ पर, महिला ब्रैकेट लिख लिया तो इतना बन गया x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। बचा क्या? बचा 3 तिहाई 9, 2 दूनी 4 माइनस 9/4, महिला ब्रैकेट बंद, यहाँ पर लगा दिया dx। अब ब्रैकेट खोल लेते हैं, महिला ब्रैकेट लगा देते हैं। 1 माइनस x माइनस 3/2 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 9 माइनस है और महिला ब्रैकेट हटा रहे हैं तो माइनस 9/4 था तो प्लस 9/4 बन गया। यहाँ पर हो गया dx। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखो 9/4 और प्लस 1 तो कितना हो जाएगा? 13/4, और
13/4 को लिख सकते हैं √13/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस x माइनस 3/2 आगे हो गया dx। 1 और 9/4 को ऐड करेंगे तो 13/4 हो जाएगा, और 13/4 को लिखेंगे √13 अलग है, 2 अलग है, ठीक है। अब आप देख रहे हो a² माइनस x² के रूप में दिखाई दे रहा है, लेकिन यह x माइनस 3/2 है, तो पुट लिखेंगे, पुट x माइनस 3/2 इक्वल टू टी के, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो आ जाएगा dx इक्वल टू dt के। देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ √13/2 का होल स्क्वायर, और माइनस यहाँ पर स्क्वायर थे माइनस t² हो गया dt के, जो कि इंटीग्रेशन ऑफ √a² माइनस x² dx के रूप का है, जहाँ a इक्वल टू √13/2 के। इसलिए अब फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला, चूंकि इंटीग्रेशन √a² माइनस x² dx इज इक्वल टू x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट। अब ये फार्मूला इसमें लगना है, देयरफॉर अब यहाँ जगह नहीं है, देयरफॉर I इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, I इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ √13/2 का होल स्क्वायर माइनस t² इक्वल टू क्या बन जाएगा, x/2 यानी t/2 स्क्वायर रूट ऑफ a² माने √13/2 का होल स्क्वायर, 13/2 का होल स्क्वायर माइनस t² एंड प्लस a²/2, a इक्वल टू है √13/2 का होल स्क्वायर बाई 2 है, यहाँ पर बाई 2, और साइन इनवर्स ऑफ x/a माने t/a, a माने √13/2 एंड प्लस कांस्टेंट। दिस इज इक्वल टू टी की वैल्यू पुट कर दो, टी क्या माना हमने, x माइनस 3/2, x माइनस 3/2 टोटल अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ √13/2 हो जाएगा 13/4 हो जाएगा, 13/4, और टी को क्या माना, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर एंड प्लस ये हो जाएगा √13 का 13 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, 4 नीचे आएगा, 13/8 हो जाएगा, 13/8 हो जाएगा। और साइन इनवर्स टी मीन्स x माइनस 3/2, x माइनस 3/2, अरे 2 ऊपर चला जाएगा, 2 हो जाएगा अपॉन √13 प्लस कांस्टेंट। इस तरह से हमारा यही जो है इसका इंटीग्रेशन हो गया। चाहो तो इसको एक लाइन और सॉल्व कर लो, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, अब देखिए ये हो जाएगा 2x माइनस 3/2 नीचे चला आएगा, हो जाएगा 2x माइनस 3/4, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ये वाला इस तरीके से 2x माइनस 3/4 भी कर सकते हो। और इसको जब सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ
तो बन जाएगा 13/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9/4 माइनस कितना हो जाएगा, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से तोड़ देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो हो जाएगा -3x हो जाएगा। ठीक है, -3 2ab तो -3x हो जाएगा एंड प्लस 13/8 साइन इनवर्स ऑफ, अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x माइनस 3 हो जाएगा, 2x माइनस 3 अपॉन रूट 13 प्लस कांस्टेंट के। और इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 2x माइनस 3/4 स्क्वायर रूट ऑफ, आप देखिए यहाँ पर 13/4 और -9/4 तो 4/4 हो जाएगा। 13 में से 9 हो गए 4, 4/4 यानी 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 3x एंड प्लस 13/8 साइन इनवर्स ऑफ 2x माइनस 3 अपॉन रूट 13 प्लस कांस्टेंट। इस तरह से हमारा दिए हुए क्वेश्चन का इंटीग्रल मिल गया, इसका समाकल मिल गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, क्या 8 है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x मान लेंगे, आई मान लेंगे, इसको इंटीग्रेशन का निशान लगाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट सी, यहाँ सी इक्वल टू 0 है तो वही काम करेंगे, पूर्वर का योगफल बनाएंगे या अंतर बनाएंगे। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो 2 लिखेंगे इंटू एक्स लिखेंगे इंटू 3 लिखेंगे तो 6x हो जाएगा। अब आना क्या चाहिए, 3x आना चाहिए, तो कैसे आएगा, 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 2 इंटू एक्स इंटू 3/2 तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 3x आ जाएगा। ये हमने बताया है कि इसको ऐसा जोड़ेंगे कि तीनों का गुणनफल जो है इसी बीच के बराबर आए। तो अब 3/2 का होल स्क्वायर जोड़ेंगे और 3/2 का होल स्क्वायर घटाएंगे, आगे लिख देंगे dx लिख देंगे। क्लियर, अब इतना मिलकर के बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ प्लस है तो प्लस का फार्मूला आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 3/2 होल स्क्वायर एंड माइनस 3/2 होल स्क्वायर, हमारा ये बच गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आप देख रहे हो किस फॉर्म में क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लेकिन यहाँ एक्स प्लस 3/2 पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करेंगे, एक्स प्लस 3/2 इज इक्वल टू टी के डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा dx इक्वल टू dt। देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 3/2 होल स्क्वायर हो गया dt के, लिखेंगे जो कि इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx के रूप का है, यानी इस रूप का है जहाँ a इज इक्वल टू कितना है, a इज इक्वल टू है 3/2 के। अब फार्मूला लिखेंगे, हम जानते हैं कि या चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर बाई टू log ऑफ मॉडुलस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस कांस्टेंट। फार्मूला में लिख दिया, पुट कर दो, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ टी हो जाएगा। देयरफॉर आई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, टी बाई टू स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर बाई टू log ऑफ मॉडुलस टी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड प्लस कांस्टेंट। टी की वैल्यू पुट कर दो और ए की वैल्यू पुट कर दो। दिस इज इक्वल टू टी की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस थ्री बाई टू टोटल अपॉन टू एंड इंटू टी स्क्वायर यानी एक्स प्लस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ए इक्वल टू थ्री बाई टू है तो थ्री बाई टू का होल स्क्वायर एंड माइनस ए स्क्वायर बाई टू है, क्या है माइनस ए स्क्वायर बाई टू यानी थ्री बाई टू का होल स्क्वायर बाई टू log ऑफ मॉडुलस टी प्लस टी माने एक्स प्लस थ्री बाई टू एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर यानी एक्स प्लस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर एंड माइनस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर एंड प्लस कांस्टेंट। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, हमारा वही आंसर हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू ऊपर जोड़ एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा टू एक्स प्लस थ्री और दो नीचे आएगा तो दो से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा टू एक्स प्लस थ्री अपॉन फोर की हो जाएगा। एक्स प्लस थ्री बाई टू ही रहने दें तब भी सही है, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस थ्री, इसको तोड़ देते हैं या ऐसे ही रहने देते हैं, कोई फर्क नहीं है। एक्स प्लस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर माइनस नाइन बाई फोर एंड माइनस तीन तीन 9/4 9/8 हो जाएगा यहाँ पर log ऑफ मॉडुलस एक्स प्लस थ्री बाई टू एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर माइनस 9/4 एंड प्लस कांस्टेंट। आप चाहो तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको तोड़ करके इसको और एक लाइन सॉल्व कर सकते हो, ऐसे भी रहेगा तब भी सही है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का भी सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, इसका भी इंटीग्रल आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9, इसको आई मान लेंगे। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9 विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। अब थोड़ा क्वेश्चन हट करके, यहाँ अब तक एक्स स्क्वायर हुआ करता था, एक्स स्क्वायर बाई 9 है, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1/9 है, तो हमने बताया कि अब 1/9 को हमेशा कॉमन ले लेंगे। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट जो भी रहेगा वो हमेशा 1 रहना चाहिए, तो 1/9 कॉमन ले लेंगे। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1/9 जब कॉमन लेंगे तो बच जाएगा यहाँ पर 9 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया डी एक्स। ऐसे होगा ना भाई, मल्टीप्लाई करो 1/9 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 9 आ जाएगा।
स्क्वायर रूट ऑफ 1/9 है तो 1/3 हो जाएगा। 1/9 का वर्गमूल स्क्वायर रूट 1/3 हो जाएगा। 1/3 को बाहर ले लेंगे, 1/3 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 को ले सकते हैं 3 का स्क्वायर, क्या ले सकते हैं 3 का स्क्वायर dx। अब डायरेक्ट फार्मूला बन गया, देखिए पहला फार्मूला, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 1/3, कांस्टेंट बाहर रहेगा, फार्मूला बन गया x/2 यानी x/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ठीक, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए माने 3 का स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर यानी 9/2, 3 स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ मॉडुलस एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड प्लस कांस्टेंट के। दिस इज इक्वल टू 1/3 x/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 एंड प्लस 3 3 9 बटे 2 हो गया, लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 एंड प्लस कांस्टेंट के। क्लियर? इस तरीके से हमारा भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट हो गया। आप चाहो तो इसमें से 1/2 कॉमन भी ले सकते हो। चलो यहाँ, क्योंकि यहाँ बाई 2 है, यहाँ भी बाई 2 है, तो कॉमन ले लेंगे तो 1/6 बन जाएगा। 1/2 बाहर आएगा तो 1/3 इंटू 1/2 1/6 हो जाएगा। और बचेगा क्या, यहाँ बचेगा एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 एंड प्लस यहाँ पर 9 बचेगा एंड लॉग ऑफ मॉडुलस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 9 के। इस तरह से हमारा इस एक्सरसाइज में जो 9 क्वेश्चन का इंटीग्रल ज्ञात करना था, यानी जिनका इंटीग्रेशन करना था, वो कंप्लीट हो गया। अब 2 क्वेश्चन और हैं, उसको हम जो है अभी नोट करते हैं, उसके बाद फिर जो है आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें से सही विकल्प चुनना है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x² dx बराबर है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से एक सही है। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन i = इंटीग्रेशन ऑफ 1 + x², इसको लिख सकते हैं x² + 1² dx के। आप देख रहे हो पहला फार्मूला यानी इंटीग्रेशन x² + a² का रूप का है, तो फार्मूला क्या है, इस फार्मूला रख देना है। दिस इज इक्वल टू x/2, यहाँ a = 1 है, x/1 रूट x² + 1² प्लस a²/2, a माने 1 का स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ मॉडुलस x प्लस 1 x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² + 1² एंड प्लस 9। फार्मूला डायरेक्ट रख दिया, देखते हैं कितना बन जाता है। x हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x² + 1 एंड प्लस ये हो जाएगा 1/2 लॉग ऑफ मॉडुलस x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 + x² लिखो, चाहे x² + 1 लिखो एंड प्लस कांस्टेंट के। देखते हैं इसमें कोई है, इसमें x/2 1 + x² + 1/2 लॉग ऑफ कितना, यानी पहला विकल्प अतः विकल्प ए सही है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। इसको मिटा देते हैं, 11 का सलूशन यहाँ करते हैं, तो बड़ा हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 का सलूशन देखते हैं। i = इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x² - 8x + 7। 4 ऑप्शन इसका भी दिया हुआ है। 7 ax² + bx + c के फॉर्म में है,
इसको जो है पूर्ववर्ग का योगफल या अंतर बनाएंगे। देखो माइनस है तो अंतर आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 लिखेंगे इंटू एक्स लिखेंगे, और क्या लिखें कि 8 हो जाए तो 4 लिख देंगे। टू ए बी 8x हो गया तो 4 का स्क्वायर जोड़ेंगे और 4 का स्क्वायर घटाएंगे। अब पहले से 7 मौजूद है तो 7 लिख लेंगे और आगे लिख देंगे dx लिख देंगे। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये तीनों मिलकर बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, क्या बन जाएगा, माइनस है तो x माइनस 2 होल स्क्वायर और 4 चौके 16 माइनस 16 प्लस 7 तो माइनस 9 हो जाएगा, यानी लिख सकते हैं -3 का होल स्क्वायर। अब देख रहे हो फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी दूसरे फार्मूले के रूप में है, मगर यहाँ एक्स माइनस 2 है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। पुट एक्स माइनस 2 इक्वल टू टी के डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लो चाहे टी कर लो तो आ जाएगा डी एक्स इक्वल टू डी टी के। देयरफॉर आई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ये फार्मूला बन गया, जो कि यहाँ पर डी टी लिखेंगे डी टी के, जो कि इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स के रूप का है, जहाँ ए इक्वल टू कितना है 3 है, ए स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। देयरफॉर फार्मूला ही लगा देंगे, कौन वाला, एक्स दूसरा वाला फार्मूला। देयरफॉर आई इक्वल टू क्या हो जाएगा x बाई 2 यानी हो जाएगा t बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी टी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। ठीक, एंड माइनस है तो माइनस लगा देंगे, माइनस ए स्क्वायर बाई 2 यानी 3 स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ मॉडुलस क्या है x प्लस यानी टी प्लस तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यानी टी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर एंड प्लस कांस्टेंट के टी की वैल्यू पुट कर दो x माइनस 2 बाई 2 के। ठीक है, नहीं यहाँ पर 2 तो आया ही नहीं ऑप्शन में, 4 आ रहा है। हाँ ठीक, करेक्ट, ये 4 का स्क्वायर है ना तो x माइनस 4 का स्क्वायर रहेगा, सॉरी x माइनस 4 हो जाएगा x माइनस 4। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर यानी टी की वैल्यू हमारी x माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा एंड माइनस 3 स्क्वायर माइनस 9 बाई 2 हो जाएगा एंड लॉग ऑफ मॉडुलस x माइनस 4 एंड प्लस यहाँ पर रख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 9। दिस इज इक्वल टू x माइनस 4 बाई 2, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 हो जाएगा एंड माइनस 8x आ जाएगा, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 आ जाएगा एंड माइनस 9 बाई 2 लॉग ऑफ मॉडुलस x माइनस 4 एंड प्लस यहाँ भी वही चीज़ आएगी, यही चीज़ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 एंड प्लस कांस्टेंट के। तो आप देखिए यहाँ पर चौथा विकल्प सही है, अतः विकल्प डी सही है। इस तरह से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। बस आपको फार्मूला याद कर लेना और स्पीड बनाने के लिए आप बार बार प्रैक्टिस करनी है। क्लियर।